जिस तरीके से एआई सबमिट हो रहा है, आप लोगों ने मिसलीड किया है चीज़ों को। नहीं सर योर 6 कैन बी माई 9। यहाँ सिर्फ वो प्रोजेक्शन के लिए था, वो चला गया। आपने सर इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। हम नई दिल्ली से एक विशाल शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। इसी बीच सम्मेलन हॉल में भीड़ और गतिविधियां जारी हैं, इतनी कि कार्यक्रम की अवधि बढ़ा दी गई है। इसे 20 फरवरी को समाप्त होना था, अब यह 21 फरवरी तक चलेगा। इतनी बैठकों और घोषणाओं के बाद आप सकारात्मक सुर्खियों की उम्मीद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज अगर आप कोई भी समाचार वेबसाइट खोलें तो सुर्खियां कुछ और ही कह रही हैं। विवाद, फर्जी दावे, विश्वविद्यालय को बाहर कर दिया गया। यहाँ पहला सवाल सरकार से है कि जब यह रोबोट पहले से चीन का कमर्शियल प्रोडक्ट था तो एआई समिट में ऑफिशियल पवेलियन में मेड इन इंडिया के नाम पर इसे दिखाने की अनुमति किसने दी? यह सब कब शुरू हुआ? दिल्ली के पास स्थित एक भारतीय विश्वविद्यालय गलगोटिया अपने पवेलियन में एक रोबोटिक कुत्ता दिखा रहा था। उन्होंने इस रोबोट का नाम ओरियन बताया। यह 2 पैरों पर बैठ रहा था, नाच रहा था और करतब दिखा रहा था। स्वाभाविक रूप से इसने काफी ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि भारतीय सरकार और आईटी मंत्री ने भी इसकी तस्वीरें पोस्ट की। विश्वविद्यालय ने दावा किया कि यह रोबोट उन्होंने स्वयं विकसित किया है, उनके तथाकथित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बनाया गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यह रोबोट वास्तव में एक चीनी कंपनी द्वारा बनाया गया था। ऐसे रोबोट बाजार में पहले से उपलब्ध हैं और करीब $1600 में खरीदे जा सकते हैं। यानी विश्वविद्यालय ने इसे आयात कर अपने नाम से पेश करने की कोशिश की। वे पकड़े गए। पकड़े जाने के बावजूद पहले उन्होंने माफी नहीं मांगी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने इसे कम्युनिकेशन एरर बताया, कहा कि डेवलप और डेवलपमेंट शब्दों में भ्रम हो गया। लेकिन वीडियो क्लिप में साफ दिखता है कि प्रोफेसर ने 2 बार कहा कि छात्र ने इसे विकसित किया है और यह एकमात्र मामला नहीं था। उसी विश्वविद्यालय ने एक ड्रोन भी प्रदर्शित किया जिसे उन्होंने पूरी तरह अपने यहाँ इंजीनियरिंग किया हुआ बताया। लेकिन यह ड्रोन एक दक्षिण कोरियाई ड्रोन जैसा ही निकला जो बाजार में पहले से उपलब्ध था। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, सरकार ने हस्तक्षेप किया, पवेलियन की बिजली काट दी गई और विश्वविद्यालय को खाली स्थान करने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि उनके प्रतिनिधि को उत्पाद की तकनीकी उत्पत्ति की जानकारी नहीं थी और कैमरे के सामने उत्साह में गलत जानकारी दे दी। अब कॉलेज दोष प्रोफेसर पर डाल रहा है, कह रहा है कि यह संस्थागत प्रयास नहीं था। लेकिन सवाल उठता है, अगर ऐसा नहीं था तो पहले माफी क्यों नहीं मांगी गई? बार बार बचाव क्यों किया गया? आईटी मंत्रालय की भूमिका पर भी सवाल उठे। उन्होंने इस रोबोट की पोस्ट क्यों की? क्या कोई पृष्ठभूमि जांच नहीं थी? क्या संस्थाओं और व्यवसायों की ठीक से जांच पड़ताल नहीं की गई? ये कंट्रोवर्सी कम होने के बाद आईटी मंत्रालय को जवाब देना होगा। शिक्षा मंत्रालय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही विश्वविद्यालय हमारी अगली पीढ़ी को शिक्षित कर रही है। सबसे दुखद बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे विवाद ने अच्छे काम को ढक दिया। उदाहरण के लिए एक्सा रोबोटिक्स नाम का एक भारतीय स्टार्टअप भी इस सम्मेलन में मौजूद है। उन्होंने वास्तव में एक रोबोटिक कुत्ता विकसित किया। उसका नाम है स्वान M2। यह भारत का पहला वाणिज्य 4 पैरों वाला रोबोट है। कंपनी की स्थापना 2023 में आईआईटी कानपुर में हुई थी। उन्होंने इसे ना तो आयात किया और ना ही इसकी नकल की गई। ये उदाहरण भारत के एआई इकोसिस्टम को दर्शाता है। हो सकता है हम अरबों डॉलर की चमत्कार चैट बॉक्स ना बना रहे हों, लेकिन हम फर्क जरूर ला रहे हैं। चिकित्सा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में दुनिया हमें देख रही है और दुनिया गलतियों की तलाश में रहती है। गलगोटिया विश्वविद्यालय ने उन्हें वही मौका दिया, भारत की क्षमताओं पर सवाल उठाने का। यह केवल एक गलती नहीं लगती, बल्कि दुर्भावना जैसा प्रतीत होता है और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आप इस कंट्रोवर्सी को किस प्रकार देखते हो? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।